Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the question bank of the page. So, our first question is: pediatric patient came for the DTaP vaccination. His mom reports that this last vaccination he developed severe leg edema, rash, shortness of breath. They had to take him to the ER. What is your next step? अब इसमें देखो वैक्सीन की वजह से उसको एडीमा और रैश वगैरह हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिएगा? क्या होना चाहिए कि आपने उसको वैक्सीन नहीं देनी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं. द पीडियाट्रिक पेशेंट केम इन फॉर द DTaP वैक्सीनेशन. मदर रिपोर्ट्स है चाइल्ड हैड द स्वेयर रिएक्शन टू द लास्ट वैक्सीनेशन लाइक एडीमा. लास्ट वैक्सीनेशन पे उसको स्वेयर रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे आप क्या दोगे? वैक्सीन नहीं दोगे. आपने उसकी हिस्ट्री को भी रिव्यू कर लेना है, आइदर उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है दी वैक्सीन की. ठीक है. The next question is a child 4 month burn in the genitalia 1% third degree burn. जब भी genitalia का burn होता है तो ये emergency में इसको consider किया जाता है. Either ये 1% होता है, आपने पेशेंट को burn unit में रेफर कर देना है, और ये 3rd degree burn में consider किया जाता है genital area का burn. Next, the case of the child he had the mumps to return but is the most. अब इसमें देखो कौन सा affected part होता है. मम्स में पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, मम्स वायरल इन्फेक्शन होता है जो सलाइवरी ग्लैंड को करता है, और मोस्टली लार्जेस्ट वन इज़ द पैरोटिड. अब इसका आपने दूसरा ये भी याद रखना है, इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछ लेते हैं कि मम्स जो होता है ना वो इन्फ्लेमेशन करता है अदर ऑर्गन की, सच एज द टेस्टिस और काइटस. मदर ब्रॉट है 9 months old infant and their investigation iron deficiency anemia what is susceptible to increase. आयरन डेफिशिएंसी में आपने याद रखना है कि सब कुछ कम होता है, सिर्फ एक TIBC होता है वो जो ज़्यादा होता है, जैसे MCV, MCH, MCHC, HP ये सब कम होता है, सिर्फ TIBC ज़्यादा होता है. आयरन डेफिशिएंसी में आई ऑलरेडी टोल्ड यू सब कुछ कम होगा, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादा होती है, वो होती है TIBC. इसमें भी देखो the 9-month-old infant with a suspected iron deficiency increase in the TIBC, HP is likely to be decreased, MCV may be decreased. ठीक है, I already told you. Neonate 12 hours after the normal vaginal delivery, notice to jaundice, the blood film shows the microcytic hyperchromic cells. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? अब आपने याद रखना है जब भी न्यूनेट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा और उसके फिल्म पे माइक्रोसिटिक प्लस हाइपरक्रोमिक है. आयरन डेफिशिएंसी में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होते थे. ठीक है, तो मोस्टली ये होता है. अब आपने याद रखना है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है ना, उसका क्या काम होता है कि ये आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है. ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से हेमोलाइसिस होगी, तो इसमें भी यही होता है. ग्लूकोज 6 इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसकी हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी. दूसरा आपने याद रखना है कि जब इसमें ना जब भी न्यूनेट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है 3 चीज़ें होंगी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है, दूसरा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, तीसरा पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी. तो मोस्ट कॉमन ज़्यादा न्यूनेट जब जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज 6 होती है. नेक्स्ट हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की एक जेनेटिक कंडीशन होती है, इसमें मेलोडिक अनीमिया होता है, और इसमें भी होता है लेकिन ये लेस लाइकली है. ठीक है, और हेरिडिटरी को आपने डायग्नोस करने के लिए ऑस्मोटिक और EMA करवाते हो. ठीक है, पायरुवेट काइनेज को हम पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इसमें जेनेटिक कॉज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज अ फुल टर्म बॉन्ड केम विद RDS एंड चेस्ट एक्सरे में फ्लूइड इन द फिशर. जब भी फ्लूइड इन द फिशर होगा तो इट्स द ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ द न्यू बॉर्न. इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार. डिलेड क्लियरेंस ऑफ द लंग फ्लूइड लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जब फ्लूइड जो है वो क्लियर नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रेस कॉज करेगा बच्चे में. बाकी मेकोनियम एस्पिरेशन, हाइलिन मेम्ब्रेन, ये सारी ही डिस्ट्रेस करती हैं. द नेक्स्ट वन इज अ 7-year-old ओमीज प्रेजेंटेड विद अ हिप पेन आफ्टर द ट्रोमा. व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब हिप पेन के साथ आ रहे ट्रोमा के बाद तो उसमें क्या होगा? स्लिप फेमोरल कैपिटल. अब इसमें फ्रैक्चर बहुत कम होता है. इसका स्नैरियो देखो. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर द 7-year-old ओबीज पेशेंट विद द हिप पेन आफ्टर द ट्रोमा? अब स्लिप कैपिटल फेमोरल क्या होता है? अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो हेड ऑफ द फीमर होता है ना, वो नेक ऑफ द बोन से जहाँ पे उसकी ग्रोथ प्लेट होती है वो स्लिप ऑफ हो जाता है. ज़्यादातर ओवर 8 और 20 पेशेंट में देखा जाता है. ट्रोमा और इंजरी से भी ये वर्सन कर देगा इसको. और जो फेमोरल हिप नेक फ्रैक्चर है अनदर पॉसिबिलिटी, लेकिन जो 7 ईयर से कम बच्चे होते हैं ना उसके अंदर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है,
avascular necrosis where the bone tissue died due to the lack of the blood supply. It may occur in the any bone in the body, including the hip. We already discussed. Pediatric non-case of the dumb with a recurrent decay. Health educator told her symptom of the. अब उसे अपनी late term language में बता रहे हैं. Urinate more than usual, breath deeply, fruity smell. Child have the tummy pain. And what did he use? तो वो अपनी एक plain language use कर रहा है, simple सी. Peds history of the PIX with a low MCV, low HP but high retic count. जब भी बच्चों के अंदर इस तरह की हिस्ट्री होगी आयरन डेफिशिएंसी की तो आपने इंट्रामस्कुलर आयरन देना होता है, ठीक है. ऑरल जो होता है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर एक फास्ट और इफेक्टिव वे होता है टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर इन द चिल्ड्रन. The next one pediatric patient with a chronic diarrhea drinking a lot of the cow milk. ठीक है, क्या होगा जब ये काउ मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं ये डायरिया को एग्रीवेट कर देती है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. द नेक्स्ट वन इज़ अ बार्किंग कम वर्ड्स द कॉज वायरल बैक्टीरियल. तो बार्किंग कम मोस्टली वायरल की वजह से होती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है लेकिन वायरल मोस्ट कॉमन होती है. वायरल के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल कॉज करता है. क्रूप एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अपर एयरवे लेरिंग्स और ट्रेकिया की इन्फ्लेमेशन करता है. Red congested tonsil, no exudate with a nasal congestion. अब टॉन्सिल है, नो एक्सुडेट नहीं आ रहा ना, बैक्टीरियल में मोस्टली एक्सुडेट आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा वायरल. पीडियाट्रिक पेशेंट विद अ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, सडन कफ. अब जब ये सडन कफ आ रही है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी ब्रोंकोस्कोप होती है, ठीक है. लेरिंजोस्कोपी हम बहुत कम यूज़ करते हैं और वो भी तब करेंगे जब हमने लेरिंग्स को या वॉइस बॉक्स को देखना है, ठीक है, और हम ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करते हैं और वो भी इसमें फ्लेक्सिबल वाली. 10-month-old baby on exclusive breastfeeding. Mother introduced solid recently. Labs में slight reduction in the iron. Best management क्या होगी इसमें. मदर ने सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाई है. बेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है. अब इसमें ऑरल इनटेक ये हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग पर वो ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसमें हम ब्रेस्ट मिल्क ऑलरेडी रिच इन आयरन है, इट मे नॉट सफिशिएंट टू मीट द इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट. तो हमने जो ओरल इंटेक देनी है उसमें आयरन रिच फूड ऐड करनी है, ठीक है. बेबी डेवलप एनाफाइलेक्सिस आफ्टर द इन्फ्लुएंजा, व्हाट टू डू. आपने अगर उसको रिएक्शन हुआ है देन यू विल नॉट गिव द एनी वैक्सीन, ठीक है. और फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे कि लाइक इससे ये रिएक्शन हो रहा है तो फिर हम उसके अल्टरनेटिव वैक्सीनेशन शेड्यूल एडजस्ट करते हैं. 9 month old बेबी, पेरेंट्स कीन फॉर द वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट टू गिव. अब 9 month बेबी है और पेरेंट्स जो है वो कीन है फॉर द वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट टू गिव. अब 9 month पे आपने कौन कौन सी वैक्सीन देनी होती है. आप BCG पोलियो तो आप पहले दे देते हो, तो उसमें आप क्या सारी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है कौन कौन सी होती है, HIV, DTAP, PCV, IPV और इन्फ्लुएंजा. Child 9 month introduced with a solid food late, still breastfeed, what you will give. Solid food late start करवाइए, अभी breastfeed कर रहा है, what you will आपने iron देना होता है. The next one is a child came with a chronic diarrhea, loss of the subcutaneous fat, abdominal blotting, best thing. अब इसमें फैट भी लॉस हो गया, क्रॉनिक डायरिया, आप क्या दोगे. हाइड्रोलाइज्ड डाइट. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. हाइड्रोलाइज्ड डाइट जो होती है ना इसको हम एलिमेंटल डाइट भी बोलते हैं. ये न्यूट्रिशन कंप्लीट लिक्विड फार्मूला होता है, ठीक है. इसके अंदर प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच कैन बी मोर ईजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. ग्लूटेन फ्री हम सेलेक्ट में देते हैं, हाई कैलोरिक हम मेल्यूटेशन में देते हैं, फैट फ्री ऐसा रिकमेंड नहीं है, तो इसमें हम हाइड्रोलाइज डाइट देंगे, ठीक है. चाइल्ड प्रेजेंटेड टू यू विद a history of the quine ingestion 6 or child is stable on the x-ray, its stomach मैनेजमेंट. अब इसमें हिस्ट्री ऑफ क्वाइन है ना तो आपने इमीडिएट एंडोस्कोपी करनी होती है क्योंकि अगर जो क्वाइन होता है वो बच्चे की इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो इसलिए आपने जितना जल्दी हो सके एंडोस्कोपी करके उस क्वाइन को रिमूव करना है. आप ये नहीं वेट कर सकते कि वो अंदर जाएगा और स्टूल से पास हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ अ 3-year-old बॉय विद अ बार्की कफ, नो इंस्पायरेटरी स्टाइडर, पॉजिटिव मोनोफेजिक वीज है. अब या तो ये ब्रोंकाइटिस में होती है या फिर ब्रोंकोलाइटिस में होती है. ब्रोंकाइटिस ब्रोंकोलाइटिस दोनों में बार्किंग कफ होती है. ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकोलाइटिस में सोलर एयरवेज की, ठीक है, और दोनों में वीजिंग होती है. अब ये तो जो ट्रेक्योमलेशिया है ये तो एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है ना लैरिंग्स की, इसमें भी स्ट्राइडर होता है लेकिन इसमें इंस्पायरेटरी नहीं होता, इसमें मोस्टली एक्सपायरेटरी होता है. द नेक्स्ट वन इज़ द I will discuss in the next video from the 20. Till now, if you have any question, you can ask me.